हमारे चैनल में खुशामदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी सास मेरा घर बर्बाद करवाना चाहती थी। अपने घर को बचाने के लिए और अपने शौहर की मोहब्बत को वापस पाने के लिए मैं तावीज़ के चक्कर में पड़ गई। एक बाबे के बारे में मैंने बहुत सुना था। अपनी दोस्त को मुलव्विस करके मैं उस बाबे के पास जा पहुंची। वो कहने लगा कि तुझे सिर्फ इसी सूरत में तावीज़ मिल सकता है जब तू रात 12 बजे कब्रिस्तान में वो तावीज़ लेने के लिए आ जाए। वो बाबा चिल्ला काट कर ही तावीज़ देता था। अब ये मुश्किल तो मुझे उठानी ही थी। अपने शौहर को वापस पाने के लिए मुझे ये सब कुछ करना ही था। वैसे भी बाबा के पहले तावीज़ का असर मेरे शौहर पर बहुत अच्छा हुआ था। इस वजह से मैं अपने शौहर को सुलाकर जैसे ही तावीज़ लेने पहुंची तो आगे का मंजर देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन खिसक गई थी। मुझे अपने फैसले पर शर्मिंदगी होने लगी कि मैंने यहाँ आने का सोच भी कैसे लिया। मेरा दिल किया मैं यहाँ से भाग जाऊं, क्योंकि अपना घर तो मैं अपने हाथों से बर्बाद कर चुकी थी। मेरा नाम जीनत है। मैं गरीब घर में पैदा हुई। 4 कमरों के मकान में बड़ा कुंबा आबाद था। ये मकान भी दादा ने हिजरत के दौरान बनाया था। तब के अच्छे दौर में ये आसान था। आज तो घर में पलस्तर करवाना मुश्किल हो गया है। मेरे अब्बा क्लर्क थे जिनकी तनख्वाह मुख्तसर थी। हम खाने वाले 15 अफराद थे। मेरे ताया और चचा के बच्चे भी हमारे साथ रहते थे। शुरू से जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहकर हमें अपनी जायज़ ख्वाहिशात के लिए भी मन को मारना पड़ता था। मेरे चचा किसी काम काज के ना थे। जिस काम पर लगाओ 10 दिन के बाद इस्तीफ़ा देकर चले आते और तनख्वाह भी सिफर थी। सारा खर्चा अब्बा और ताया के कंधों पर था। चचा के भी 2 बच्चे थे जिसको मेरे अब्बा और ताया मिलकर पाल रहे थे। दादी ने उन्हें बहुत लाड प्यार में बिगाड़ रखा था। शुरू से अपना लाडला बना कर रखा। कोई काम काज ना करने देती थी। ताया अगर डांट भी देते तो कहती थी कि छोटा भाई है, कमाने लग पड़ेगा। इसी चक्कर में उनकी शादी भी अपनी भतीजी के साथ कर दी, जिसके आते ही बच्चों की तादाद में तो इजाफा हो गया, लेकिन चचा की अकल में कोई इजाफा ना हो सका। दादी ने सोचा था कि बहू आएगी तो बेटा अक्लमंद हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों को संभाल लेगा। ये सोच एशिया की 70% माँओं की होती है, लेकिन उल्टा दादी को बेटे के साथ बहू और पोतों का भी खर्चा उठाना पड़ गया। हमारे घर में ज़्यादा दादी की चलती थी। तीनों बहुएं दादी का हुक्म मानती थी, वरना दादी ड्रामा लगाने में हद से ज़्यादा माहिर थी। मेरे अब्बा तो कुछ ज़्यादा ही दादी का हुक्म मानते थे। माँ की गलत बात पर भी हाँ ही कहते थे। अम्मा को भी दादी की जी हजूरी करनी पड़ती थी, क्योंकि उनके शौहर का हुक्म था, जब तक मेरी माँ की फरमा बरदारी करोगी तब तक इज्जत और एहतराम से इस घर में रहोगी। मेरे अब्बा गुस्से के ज़रा तेज़ थे। उन्हें अपने भाइयों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता था। कभी अच्छा खाना ले भी आते तो सबसे पहले उनके भाई के बच्चे ही खाते थे। अगर बच जाए तो हमारे नसीब में आता था। ईद पर हमें ये कहकर चुप करवा दिया जाता था कि तुम तो लड़कियां हो, घर में ही रहोगी। बाकी बच्चों के कपड़े लाजमी आने चाहिए, क्योंकि वो लड़के हैं, उन्हें बाहर जाना है। ऊपर से अम्मा ने हम 4 बहनों को पैदा करके शायद दुनिया की सबसे बड़ी गलती की थी। चच्ची के भी 2 बेटे थे। वो गर्दन अकड़ा कर कहा करती थी कि मैंने तो 2 बेटों को पैदा किया है। ताया के भी बेटे थे। आखिर में हम बोझ समझी जाती थी। शुरू से ही दादी को मेरी माँ पसंद न थी। अब तो उन्हें मौका मिल गया था हर बात में ये कह देने का कि फजल की नस्ल कैसे चलेगी। खुदा न ख्वास्ता अल्लाह ने अब्बा को औलाद की नेमत से महरूम तो नहीं रखा था, लेकिन ऐसे नाशुक्रे लोग कभी बेटी की पैदाइश पर खुश नहीं होते। ताया बहुत सयाने थे। वो अपनी तनख्वाह का आधा हिस्सा दादी के हाथ में रखा करते। उन्हें भी अपनी औलाद और बीवी का ख्याल था। दादी इतना नाइंसाफ़ी से काम लेती थी, वो हमारे सारे पैसे चच्चा के बच्चों पर लगा देती। उनके बच्चे हमसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनते थे।
सारा दिन मेहनत मजदूरी करना मेरा बाप करे और हमारा हक कोई गैर खा जाए। उन पैसों पर हमारा हक था, लेकिन किसी तीसरे से क्या शिकायत करते जब अपना बाप ही इस बात पर राजी ना हो कि उसकी जमा पूंजी उसके भाई के बच्चों पर लगा दी जाए। अब्बा ने कभी हमारे हक में आवाज़ ना उठाई थी। कई बार दादी मुझे और मेरी माँ को मार भी खिला चुकी थी। घर में तमाशा लगाना तो दादी का महबूब मशगला था और मेरी अम्मा उसमें पिस जाती थी। चचा भी दादी से ऐसा उधार मांगते कि जो ज़िंदगी भर वापस ना करते। अगर हमें किसी काम के लिए भी चंद हज़ार की ज़रूरत पड़ जाती तो दादी बातें सुनाना शुरू कर देती थी। कहती थी कि महंगाई कितनी हो गई है, अब तुम लोगों के नाज नखरे उठाऊंगी या घर में दाल रोटी का सामान पूरा करूं। अम्मा की तो हर तरफ से शामत आई रहती थी। अम्मा की जेठानी और देवरानी दोनों ही शातिर दिमाग थी। वो अम्मा को हर काम में लगा देती थी। फिर मेरी अम्मा अल्लाह मियाँ की गाय थी, जिसे किसी काम से इनकार करना आता ही नहीं था। वो सुबह किचन में जाती, सारा दिन काम में लगा कर रखती। उनको खुद का बनने संवरने का कोई शौक ना था। ऐसी औरतें मर्द के दिल पर क्या खाक राज करेंगी जो हमेशा खुद को मासी के रूप में रखती हैं। कई बार मैं अम्मा को ये चीज़ें समझा चुकी थी, वरना तो ये बातें माँ के समझाने की होती हैं। लेकिन मैं अपनी माँ को खुद समझाया करती थी कि ये सादगी आपके काम नहीं आने वाली। खुद को बना संवार कर रखा करें ताकि अब्बा आपके काबू में आ जाएं और ये महारानियाँ आप पर हुक्म न चला सकें। आप सिर्फ दादी और अब्बा की ताबे रहा करें। आप तो घर के हर फर्द की नौकर बनने पर आई हुई हैं। चचा, ताया, ताई, चच्ची, जिसका दिल चाहता है वो आपको काम पर लगा देता है और आप कभी भी उनकी किसी बात का इनकार नहीं करती हैं। ठीक है, औरत को घर बसाने के लिए चंद कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, लेकिन इतनी कुर्बानी भी ना दे कि वो खुद को ही भूल जाए। अपने आप को देने से क्या फ़ायदा होगा? उनके इस तरह डिस्टर्ब रहने से हम डिस्टर्ब हो रहे थे। ऐसी औरतें खुद का एतमाद खो देती हैं। वो कभी बाहर जाकर लोगों में चार बात नहीं कर सकती। उनका कॉन्फिडेंस इतना कम हो चुका होता है। मैं उनकी पक्की सहेली थी। वो शुरू से मुझसे हर बात शेयर किया करती थी। हम मिडिल क्लास घराने से थे। मेरा नंबर अपनी बहनों में पहले नंबर पर था। इस वजह से हर चीज़ में मन मार कर रहना पड़ता था। भाइयों के चुंगल से अब्बा निकलते तो अब्बा को कुछ नज़र आता। हमेशा अपने भाइयों का साथ ही देते रहते थे। उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे। बड़ी चालाक थी। कहने लगी कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं, सरकारी स्कूल में टीचर्स इस तरह की तवज्जो नहीं देते। मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ेंगे। अगर तुम लोग मेरे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो मैं अपने मैके जाकर बैठ जाती हूँ। मेरे बाप और भाई लोग खर्चा उठा लेंगे। उन्हें बातों से बहुत अच्छा लोगों को काबू करना आता था। दादी को भी वो इसी तरह बातें बना बना कर काबू कर चुकी थी। दादी ने कहा कि चंद हज़ार रुपए ही ज़्यादा लगेंगे, मैं अपने पोतों का मुंह तो देख सकूंगी। यही मेरे बेटे की आगे की नस्ल को बढ़ाएंगे। अगर मैं इनको मैके भेज दूंगी तो मेरे बेटे का घर बर्बाद हो जाएगा। किसी ने ये ना सोचा कि मेरे बाप के कांधों पर कितना बोझ बन जाएगा। वो एक मामूली से वर्कर थे। उनकी तनख्वाह भी कम थी और जो कमाते थे वो लाकर अपनी माँ के हाथ में रखते थे। फिर भी मेरी दादी को ये शिकायत होती थी कि मेरे अब्बा रिश्वत नहीं लेते। शुक्र है, अब्बा में लाख बुराइयां सही, लेकिन एक अच्छाई भी थी कि वो रिश्वत को हमेशा से मना करते आए थे। चच्ची की चाल कामयाब हो गई और उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में लग गए। उनकी देखा देखी ताई ने भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में लगवा दिया। घर में खर्चे बढ़ गए और हमारे खर्चे मुख्तसर हो गए थे। हमें मज़ीद हाथ दबाकर घर चलाना पड़ता और हमारी कुर्बानियों को कोई देखने वाला भी नहीं था। अब्बा को हमेशा मेरी माँ से ये शिकायत रही थी कि तुम बच्चों की अच्छी तरह से तरबियत नहीं कर सकी, तो मैं उनको कोई ढंग का काम नहीं सिखा सकी। अगर घर में गलती से खाने में नमक मिर्च तेज़ हो जाए तो उसकी गलती भी मेरी माँ के सर में डालती जाती थी। इसी वजह से मुझे घर का कोई फ़र्द अच्छा नहीं लगता था। मैं तो अम्मा को कहा करती थी कि आप मुंह तोड़ जवाब दिया करें।
तो माँ कहती अगर उन्होंने घर से निकाल दिया तो हम किधर जाएंगे। तुम लोग भी जवान हो रही हो, मैं तो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। मामू ने अपनी बहू बनाकर मुझ पर एहसान कर दिया था। इस उम्र में तुम्हारे बाप से तलाक लेती या अलैदगी का मुतालबा करती अच्छी लगूंगी। सारी उम्र मैंने सब्र शुक्र के साथ इस रिश्ते को निभाया है। हमारे ख़ानदान में रिश्ते बिगाड़ने वालों की बच्चियों को भी बिगड़ा हुआ ही समझा जाता है। जब तक नाना अब्बू जिंदा थे तब तक हालात मुख्तलिफ थे। वो हर महीने अच्छा खासा खर्चा माँ को अलग से दे जाया करते थे। कभी कभार तो हमारे लिए भी ढेरों सामान लाते। उनके होने से दादी का हुक्म भी थोड़ा कम ही अम्मा पर चलता था और अम्मा का मैका भी आबाद था। मेरी अम्मा खुद भी तब अपने लिए खड़ी हो जाया करती थी, लेकिन जब से नाना का इंतकाल हुआ था अम्मा का मैका गैर आबाद हो गया था। नानी खुद बेचारी अपने बेटों के पैसों पर पल रही थी। वो अगर कभी आ भी जाती तो दादी का रवैया उनके साथ बहुत बुरा होता था। दरअसल अम्मा और अब्बा की शादी सिर्फ दादा की जिद की बिना पर की गई थी। उन्होंने बहुत पहले अम्मा के बचपन में ही अपनी बहन को ज़बान दे दी थी कि उनकी ये बेटी उनके बेटे के साथ ही ब्याही जाएगी। इस रिश्ते से ना तो दादी खुश थीं और ना ही अब्बा राजी थे, लेकिन फिर भी दादा की जिद के आगे सबको माननी पड़ी। और जब से मेरी माँ शादी करके आई थी अब्बा अपना गुस्सा और जिद अम्मा पर निकाल रहे थे। उनके हर काम में नुक्स निकालते थे। ऐसे नफसियाती मर्द को कभी शादी करनी ही नहीं चाहिए। शादी से पहले तो अपने लिए कभी स्टैंड ना ले सके, लेकिन बाद में कमज़ोर औरत पर अपना गुस्सा निकालना हक समझते थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि एक औरत बस बर्दाश्त करती रहे, मर्द उस पर हाथ उठाए, उसका खर्चा रोक दे और अपने भाइयों पर खर्च करें, जहाँ खर्च करना उसका फ़र्ज़ भी नहीं बनता। फिर भी औरत अपने हक़ के लिए एक आवाज़ नहीं उठा सकती। जहाँ ज़रा सी गलती हो तो औरत को गालियाँ दी जाएं, उसको बुरा भला कहा जाए, उसको कहा जाए तुम तो हो ही नालायक। वहाँ औरत अपने अंदर का एतमाद खो देती है। मैं बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी। हर वक्त सोच सोच कर मेरे सर में दर्द होने लगा था। आखिर में अगर औरत अपने हक़ के लिए थोड़ी सी आवाज़ बुलंद कर दे तो उसे बद किरदार या बद इख्लाक कहा जाता था। उसकी बेटियों पर भी यही इल्ज़ाम स्टैंप के तौर पर लगा दिए जाते थे। ये मुआशरा बहुत दोगला है। यहाँ से सिर्फ उन लोगों की इज़्ज़त है जो उस दोगलेपन के साथ रहना जानते हैं। हमारे दिल में दादी का अदब व एहतराम ख़त्म होता जा रहा था, मगर मुझे तो शादी के नाम से ही नफ़रत हो गई। मैंने सोच लिया था कि बड़े होकर कभी भी शादी नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें सिवाय ज़लालत के और कुछ नसीब नहीं होता। हम चारों बहनें एक से बढ़कर एक खूबसूरत थी। हमारी खूबसूरती देखकर हर कोई तारीफ़ करता था। कितना वक्त गुजर सकता था, हम बच्चियाँ थीं, अब जवान होने लगी थी। घर की हर चीज़ का बंटवारा होने लगा था। ताई और चच्ची हर चीज़ में अपना हिस्सा रखती थी, लेकिन ये सब दादी को नज़र ही नहीं आ रहा था। वो हर वक्त हम माँ बेटी की टोह लेने से बाज आएं तो उन्हें कुछ नज़र आए। चच्चा का हाल भी आज नहीं बदला था। वो आज भी उतने ही सुस्त और काहिल इंसान थे। नौकरी ढूंढना तो उन्होंने छोड़ ही दिया था, क्योंकि उनके मुताबिक उन जैसी नौकरी अब मिलना मुमकिन नहीं है। बल्कि उन्होंने तो दरमियान में एक नया शूशा छोड़ दिया कि मुझे कारोबार खड़ा करके दिया जाए। आखिर को भाई के पैसों को डूबने थोड़ा ही दूंगा। भाइयों को पैसों को दुगना करके उन्हें वापस लौटा दूंगा। अगर मेरे अब्बा के हाथ में पैसे होते तो वो देने से बाज ना आते, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। एक बार मैंने सिर्फ दूध पर लड़ाई की कि हमें वक्त पर दूध नहीं मिलता है, तो दादी ने कह दिया, भाई तुम लोग अपना किचन अलग कर लो। मेरे अब्बा ने मुझे उस दिन बहुत मारा था। मेरी उम्र का लिहाज तक नहीं किया। मेरी ज़रा सी फरमाइश पर मेरे अब्बा भड़क उठे थे। उन्होंने पूरी बात जानने की कोशिश ही नहीं की। पूरे मोहल्ले वालों ने यह तमाशा देखा था। कुछ औरतें तो अम्मा को दलासे देने लगीं कि बहन तुम ही अपने शौहर को रोक लेती, ऐसे बेदर्दी से बेटी को मार रहा था। मैं हसीन थी, ज़हीन थी,
लेकिन ऐसे हुस्न का क्या फ़ायदा जिसको देखने वाली आँख ही ना हो। हमारा किचन तो अलग हो गया, लेकिन अब्बा अपनी माँ के साथ ही खाना खाते थे। अलबत्ता चच्ची और ताई की शामत ज़रूर आ गई थी। पहले घर का खाना अम्मा बनाती थी, उनके हाथ से तो जैसे स्वाद ही गायब हो गया था। अब उन्हें अपने हाथ के बदमज़ा खाने खाने पड़ रहे थे। सारी उम्र मेरी माँ की कदर नहीं की। हमारे अब्बा तो हमारे घर राशन ही नहीं डलवाते थे। भूख के लाले पड़ गए थे। राशन किचन में ख़त्म होने वाला था। ये नाश्ता सिर्फ 2 चीज़ों पर मुश्तमिल होता। पतीली भर चाय में अम्मा 1 पाव दूध डालकर उबाल देती, जो दूसरी मर्तबा गर्म हो जाए तो मज़ीद गहरे रंग की हो जाती। उसके साथ अम्मा की हाथ के पराठे। हाँ, पराठों पर अम्मा कभी समझौता नहीं करती। उनका कहना था कि सुबह का नाश्ता पेट भर कर खाकर ही घर से बाहर निकलना चाहिए, तभी बंदा दिन भर तवाना रहता है। वो गर्मा गर्म और सुर्ख सुर्ख खस्ता पराठे बनाती, जिसको चाय से खाने का मज़ा ही कुछ और होता। ऐसे में उस पतली और गहरे रंग की चाय की कुल्फत भी दूर हो जाती। हम चारों बहनें अब जवान हो रही थी। आगे पीछे बड़े होने के सबब हर साल 2 सूट नए बनाने ही पड़ते थे, जिसको बनाने के लिए हमारी अम्मा को अपनी इज्जत नफ्स का जनाजा निकालना पड़ता था। हम अपनी मर्जी के कपड़े तक नहीं पहन सकते थे। अगर खुद को सज संवार कर रखना चाहें तब भी दादी को मसला होता था। खुलकर हवा में सांस नहीं ले सकते थे, क्योंकि दादी को मगरिब के बाद हमारा छत पर जाना पसंद नहीं था। दादी हर वक्त हम पर पाबंदियां लगाती रहती। उनकी पाबंदियों से हम खफा ना होते अगर उनके लहजे में करवाहट ना होती। वो हर वक्त हमसे खफा रहती थीं। उनके लहजे में हमारे लिए हकारत होती थी। हमें बाहर जाने की इजाज़त तक नहीं थी। दादी कहा करती थी, जवान लड़कियां हैं, अगर कल को कोई मामलात ख़राब हो गए तो मेरे बेटे की इज्जत ख़राब हो गई। उन्हें अपनी तरबियत पर भरोसा नहीं था, बल्कि दुनिया की बातों पर ज़्यादा भरोसा था। वो हमें कॉलेज तक जाने की इजाज़त ना देती। कहती कि आजकल के कॉलेज के हालात बदल चुके हैं। ताया और चच्चा के बच्चे तो कॉलेज या यूनिवर्सिटियों तक जाने के हामी थे, और उनको कोई रोकने वाला भी नहीं था, क्योंकि अगर ताई की बेटी को रोका जाता तो वो अच्छे खासे अल्फाज में दादी को ये एहसास दिलाती कि वो उनकी ज़िंदगी में अमल दखल का हक़ नहीं रखती। स्कूल जाते दौरान भी मेरी दादी कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कर देती कि जिससे इंसान का मूड ख़राब हो जाए। कभी उन्हें बड़ी चादर से मसला होता था कि बाल नज़र आ रहे हैं, तो कभी उन्हें कह कहे लगाती हम नज़र आ जाएं तो बेशर्म कह दिया करती थी। हमारी ट्रॉफियाँ भी उन्हें कुछ ख़ास न लगती थी। कहती थी, पढ़ाई लिखाई में कमा लेने से क्या होगा, आगे जाकर तुम लोगों को रोटियां ही पकानी हैं। उनकी सोच अभी भी पुरानी ही थी। वो कहती थी कि बेटियों की शादियां जल्दी कर दी जाएं, और बेशक वो वहाँ जाकर मार ही खाएं। उसका तस्करा दोबारा मेके में नहीं करना चाहिए, उनकी लाश ही वापस आनी चाहिए। वो कहती हैं कि ससुराल जाकर मेके को बिल्कुल भूल जाना चाहिए। काश उन्होंने अपनी बारी भी यही ख्याल सोचा होता। खुद तो आज तक अपने मेके का हवाला देती थी और ससुराल की बुराइयां ही करती नजर आती। उन्होंने पूरे मोहल्ले में लगाई भुजाई की आदत को नहीं छोड़ा। हर कोई उनसे पनाह मांगता है। किचन तो पहले अलग हो ही चुका था, अब बारी थी घर को अलग करने की। और ये आवाज़ उठाने वाली कोई और नहीं, मेरी ताई जान थी, जो कहने लगी कि आपका छोटा बेटा तो कभी 4 पैसे कमा कर नहीं लाया। अब मेरी औलाद बड़ी हो रही है, उनके खर्चे बढ़ रहे हैं, इसलिए घर का बंटवारा किया जाए, हम अपना पैसा अपनी औलाद पर लगा सकें। ये सब सुनते चच्ची तो भड़क ही उठी। कहने लगी कि मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, अब इसकी जिम्मेदारी तो आप सबके कांधों पर ही है। मैं अपने बच्चों को लेकर किधर जाऊंगी। दादी ने भी बीमार होने का बहुत ड्रामा किया। इस ड्रामे में सिर्फ मेरे अब्बा आए थे और हमारा किचन दोबारा से दादी के बावर्ची खाने से जुड़ चुका था। ताई और ताया शुरू से समझदार थे, इसलिए वो दादी की झूठी बीमारी में ना आए और उन्होंने अपना घर अलग कर लिया। उसूल तो ये होना चाहिए था कि अब्बा भी अपना घर अलग कर ले,
क्योंकि उन्होंने भी कल को अपनी बेटियों की शादी करनी थी। अब हमें 2 सूट में तो रुखसत नहीं कर सकते थे। चच्ची ने बड़ी चालाकी से मेरी छोटी 2 बहनों का रिश्ता अपने बेटों के लिए मांग लिया, क्योंकि इस तरह उनका घर में रौब भी कायम रह सकता था, और ऐसी पढ़ी लिखी लड़कियां उनके ख़ानदान में कहाँ थीं। हमारी ख़ानदानी सियासत का तो अल्लाह ही हाफिज था। जब से ताई अलग हुई थी, उनके घर के तो रंग ढंग ही बदल गए थे। उनके बच्चे पहले से अच्छा पहनने लगे थे, और ये बात हम सब ने नोट की थी। मेरी चच्ची को तो इस बात की जलन लगी रहती थी। वो अब्बा से हर वक्त पैसों का मुतालबा करती रहती। कभी बच्चों की झूठी फीस का बहाना लगा देती, तो कभी अपनी बीमारी के चक्कर में पैसे ले लेती। और अब्बा भी अपनी भाभी को कभी इनकार ना करते थे। दादी भी हर वक्त अब्बा के आगे रोती रहती कि बेटा, अब तुम ही हो जो इस घर को जोड़ कर रखे हुए हो। तुम भी कहीं अपनी बीवी और बच्चों की बातों में ना आ जाना, और बूढ़ी माँ को बेआसरा मत कर देना। इस बात पर मुझे बेहद गुस्सा आया था कि बेशक माँ की खिदमत करना अब्बा का अव्वल फ़र्ज़ था, लेकिन इस फ़र्ज़ के दौरान हम सब को भूल जाना कहाँ ज़रूरी था। दादी की उम्र अब हो चुकी थी। वैसे भी बड़े बेटे के अलहदा होने के बाद दादी कहीं ना कहीं टूट चुकी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब उनका हुक्म इस घर पर नहीं चलेगा। वो शुरू से ज़िंदगी में हुक्म चलाते हुए आई थी। उन्होंने सारी ज़िंदगी हुक्म ही चलाया था। पहले वो अपने शौहर पर हुक्म चलाती थी, फिर बेटों पर हुक्म चलाने लगी, और फिर बहुओं को लेकर आ गई और उन पर हुक्मरानी की। उनको कभी किसी की बात सुनने की आदत ना थी। वो अपना ब्लड प्रेशर हाई करके बैठ जाया करती। हर रोज़ डॉक्टर के नुस्खे होते थे। पहले ही घर का खर्च तंग हो चुका था। ताया के पैसे तो अब आते ही नहीं थे। अब अब्बा की कमाई से खर्च चल रहा था। ऊपर से चचा के बच्चों की फीसें भी हज़ारों में थी। दादी का खर्चा भी आ गया था। कुल मिलाकर पूरा महीना भी मुश्किल से निकलता था। पहले जो हम महीने में 2 बार गोश्त खा लेते थे, अब सिर्फ चच्ची अपने बच्चों के लिए ज़रा सा गोश्त बनाया करती थी और कह देती थी कि मेरे मेके वालों ने भेजा है। दादी की तबीयत ख़राब रहने लगी तो अब्बा ने अपने बड़े भाई से भी चंद पैसे उधार मांग लिए, ताकि अपनी माँ का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया जा सके। मेरी माँ जब भी बीमार पड़ती थी, उसे गली मोहल्ले के हकीम से चेक करवा दिया जाता, और अपनी माँ के लिए इतनी तगोदो जारी थी। फ़र्क तो बहुत था। दादी की तबीयत दिन ब दिन गिरती जा रही थी, लेकिन फिर भी उनका गुस्सा 7वें आसमान पर होता था। चच्ची ने तो उनके कमरे में जाना ही छोड़ दिया था, क्योंकि अब उनके गंदे काम को भी हाथ लगाना पड़ता था। उनकी गंदगी को साफ करना पड़ता था, जो चच्ची जैसी सफाई पसंद खातून तो कभी भी ना कर सकती थी। मेरी माँ जैसी भोली भाली औरत ऐसे काम ज़रूर खुशी खुशी कर लेती थी, लेकिन दादी की ज़िंदगी शायद उतनी ही लिखी थी। इस वजह से दादी का इंतकाल हो गया। दादी के इंतकाल पर जो सबसे ज़्यादा दुखी दिखाई दिए थे, वो मेरे अब्बा ही थे। उनके अलावा सब ने खुद को संभाल लिया। मेरी ताई तो ज़रा भी दुखी दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें तो फ़र्क ही नहीं पड़ा कि उनकी सास का इंतकाल हो गया है, और यही हाल मेरा था। दादी के इंतकाल पर बाकियों का इल्म नहीं, लेकिन मैं तो बिल्कुल दुखी ना थी। अम्मा की आंखों में आंसू न जाने कहाँ से आ गए थे। अगर वो चंद अच्छे काम करके मरती तो हम अच्छे अल्फाज में याद भी कर लेते। मैं तो शुक्र अदा कर रही थी कि वो इस दुनिया से चली गई हैं, वरना वो आगे की ज़िंदगी भी हमारी ख़राब ही कर देती। अब हम सुकून से सांस तो ले सकते थे। मेरे अब्बा तो अपनी माँ के गम में नढाल हो गए थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को ही सब कुछ समझा था, उनकी हाँ में हाँ मिलाई थी। दादी ने उन्हें हमेशा मुट्ठी में रखा था, अपनी हर जायज़ नाजायज़ बात को मनवाया था। दादी के मर जाने के बाद सभी बहुत गमगीन थे, लेकिन लोगों के चले जाने से ज़िंदगियां रुक नहीं जाती। अब्बा को भी अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करनी पड़ी। अब घर का हिसाब किताब भी नए हाथों में जा रहा था। सबसे अच्छी बात यह थी कि दादी के मर जाने के बाद अब्बा को हम नज़र आने लगे थे। वो हमारे ऊपर तवज्जो देने लगे थे। कम से कम अम्मा को हमारे खर्चे के लिए चंद पैसे दे दिया करते थे।
अब घर का खर्च भी मेरी माँ ही चला रही थी। अब्बा के बकौल अब घर में बड़ी वो थी। मुझे तो बहुत सुकून था कि अम्मा को इतने साल बाद ही सही लेकिन घर में वो मुकाम मिल चुका है जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। इस बात पर चच्ची अपनी पूरी कोशिश करती थी कि घर में कोई लड़ाई झगड़ा करवा सकें। वो हर रोज़ अब्बा के सामने कोई नई बात को मसला बनाकर बैठ जाया करती। वो किसी तरह चाहती थी कि अब्बा जिद में आकर सारा खर्चा उनके हाथ में रख दिया करे, लेकिन इतनी बेवकूफ़ तो मैं भी ना थी। इसी वजह से अब्बा के फ़ौरन आने से पहले मैं घर के काम काज में मशगूल हो जाती थी और चच्ची को किसी न किसी बहाने आराम पर बिठा दिया करती। कुछ दिन तो चच्ची मेरी चाल को समझ ना पाई और अब्बा भी हमारी मुट्ठी में आ गए। जिंदगी के इतने साल उन्होंने हमारे अब्बा का खून चूसा था, हमारे अब्बा की कमाई को खाया था। मोहब्बत तो उन्हें अब्बा से ज़रा न थी और ना ही ख्याल था। चच्ची गुस्से में आकर हर बार कोई नया मुतालबा रख देती। मेरे ताया तो उनकी बातों पर गौर ही नहीं करते थे। चच्चा भी हमेशा चच्ची से लड़ते ही आए। जवानी में तो ये मोहब्बत बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब खाली पेट मोहब्बत का क्या अचार डालना था। बच्चे भी उन्हीं की अच्छी खासी बातें सुना दिया करते। हर कोई उनकी माँ की तरह नहीं होता कि दूसरों का पेट काट कर उनके मुंह में नवाले डाले। मैं अब 19 साल की हो चुकी थी और अब्बा ने कह दिया था कि अभी उसकी शादी करने का वक्त आ चुका है। रिश्ते वाली भी रोज़ कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाती। मैं बेहद खूबसूरत थी, जिसकी वजह से कई लोग मुझे पसंद करके जा चुके थे। अब्बा ने अपनी मर्जी से जांच पड़ताल करवाने की भी कोशिश की थी। अब्बा नहीं चाहते थे कि बेटियों का रिश्ता किसी ऐसे घर में कर दिया जाए जहां फिर वो सारी उम्र नौकरानी बनकर रहें। लोग आपको किसी हाल में खुश नहीं रहने देते। पहले मेरे अब्बा हमारी बात नहीं सुनते थे तो लोग कहते थे कि माँ ने मुट्ठी में किया हुआ है, और अब जब वो सिर्फ हमारी बात सुन रहे थे तो ख़ानदान वाले बातें बनाने लगे कि ज़रूर माँ बेटी ने जादू किया होगा। मेरा रिश्ता बहुत जल्दी तय हो गया। लड़का मेरी खूबसूरती का दीवाना था। वो एक बार देखते ही इस बात पर जिद करने लगा था कि शादी तो सिर्फ यहीं करूँगा। उनकी माँ ज़रा दादी की तबीयत की मालूम हो रही थी, लेकिन मुझे उन लोगों को सीधा करना ज़रूर आता था। मैं अपनी माँ की तरह सारी उम्र चुप रहकर नहीं गुजार सकती थी। वैसे भी खूबसूरत थी, शौहर को मुट्ठी में कर लेती। एक जगह मेरा रिश्ता तय हो गया। वो लोग तो जल्द शादी करने पर बज़िद थे, लेकिन मेरे अब्बा फिर भी कुछ वक्त लेना चाहते थे। मेरे अब्बा ने मेरी शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इस बात का मेरी चच्ची को बहुत गुस्सा था, लेकिन उनके गुस्से से हमने क्या लेना था। मुझे जहेज में हर वो चीज़ मिली थी जिसकी मैंने ख्वाहिश की थी। मेरी अम्मा इस मामले में बहुत खुश थी। कहने लगी, चलो तुम्हारे अब्बा तुम लोगों से तो बहुत मोहब्बत करते हैं। इस बात में कोई शक ना था कि हर बाप अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। बेशक वो दिखावा ना करे, लेकिन उसके दिल में ये मोहब्बत हमेशा से अल्लाह ने डाली होती है। मेरी अम्मा हमेशा दुआ किया करती थी कि इन जैसा नसीब हमारा ना हो। वो हमारे लिए परेशान रहती थी। मेरी बाकी तीनों बहनों की भी अपनी पढ़ाई दोबारा से शुरू कर दी थी। अब्बा को मनाना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। अब्बा ने सिर्फ इसी सूरत में इजाज़त दी थी कि घर से बाहर जाते वक्त बुर्का पहन कर जाना है और सिर्फ उसी इदारे में दाखिला ले सकते हैं जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हों। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी। मैं अपने ससुराल आ चुकी थी। पूरे मोहल्ले वालों ने मेरी शादी को बहुत एंजॉय किया था। एक हफ्ता पहले से अब्बा की इजाज़त लेकर हमने ढोलकी रख दी थी। मेरी अम्मा की भी कुछ ख्वाहिशात थीं जो पूरी होना बाकी थी। रुखसती पर अम्मा ने मुझे बहुत सी नसीहतें की थीं। कहने लगी कि अपनी सास की इज्जत करना, कभी तुम्हारी तरबियत पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। तुम्हारे अब्बा इस बात पर बहुत खफा होंगे, हमेशा बड़ों का कहना मानना। मेरा शौहर मेरा दीवाना था। वो मुझे कोई काम नहीं करने देता। उसने एक नौकरानी रख दी थी जो घर के सारे काम काज करके चली जाती थी। मेरी सास का रवैया रिवायती सास की तरह ना सही तो इतना अच्छा भी ना था।
वो हमेशा चुभती निगाहों से ही मुझे देखा करती। मैं कभी भी उनकी किसी बात पर कान नहीं धरती थी। हमेशा एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती। वैसे भी मेरा काम अपने शौहर को खुश रखना था। वो तो सारा वक्त मेरे ही गीत गाता था। मेरी अम्मा भी मुझे खुशहाल देखकर बहुत खुश थी। कहने लगी, अल्लाह तुम्हें ऐसे ही खुश रखे। लेकिन कुछ वक्त के बाद मेरे शौहर का रवैया बदलने लगा। पहले मुझे लगा कि शायद उसका मुझसे दिल भर चुका है। मैंने अपनी तैयारियों में थोड़ा इजाफा कर दिया ताकि मेरा शौहर जब भी काम काज से वापस घर आए तो वो मुझे देखकर खुश हो जाए। लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसे एहसास होने लगा कि वो मेरी तरफ देखना ही छोड़ चुका है, जैसे वो मुझसे बेजार हो गया हो। जैसे ही काम से वापस आता, खाना खाते साथ ही सो जाता, कभी कोई बात ही नहीं करता था और सुबह भी उसका रवैया बहुत रूखा सा होता था। ज़रूर ये मेरी सास की ही साजिश होगी। उसके अलावा कौन ऐसा हो सकता था जो मुझसे खार खाए। मैंने कई बार अपने शौहर को बातों बातों में पूछने की कोशिश की कि क्या उसे मुझसे कोई मसला है, लेकिन हर बार वो टाल देता था। मैं अपने शौहर को नहीं खोना चाहती थी। वो तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। हमेशा मुझसे प्यार से बात किया करता था। सारा वक्त वो मुझे देता था और हम रोज़ घूमने भी जाते थे। लेकिन अब उसका रवैया बहुत बदल चुका था। इस चीज़ की मुझे समझ नहीं आ रही थी। धीरे धीरे मुझे अपनी सास को खुश देखकर यह यकीन हो गया कि ज़रूर ये साजिश मेरी सास की गई है। इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं ज़रूर सास की चाल को नाकाम करके रहूँगी। अपनी दोस्त से मशवरा किया तो कहने लगी कि तुम्हारी सास तावीज़ पर बहुत यकीन रखती है। इस वजह से ये ना हो कि उसमें तुम्हारे शौहर को काबू करने के लिए कोई तावीज़ करवा रखा हो। मेरे दिमाग में ये बात घूमने लगी थी। ज़रूर मेरी सास ने कोई तावीज़ करवाया है। मैं बहुत परेशान रहने लगी। दिन रात सिर्फ इसी बारे में सोचती थी कि किस तरह इसका हल निकाला जाए। मैंने इस चीज़ को अपने दिमाग पर बहुत हावी कर लिया था, क्योंकि मेरा घर टूट रहा था। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मेरा हंसता बंसता घर टूट जाए। मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में कुछ नहीं बताया था। नहीं चाहती थी कि मेरी ज़रा सी परेशानी में मेरी माँ सारी रात की नींद आराम कर ले। तभी वो मेरे से छोटी बहन का भी रिश्ता देख रहे थे। मेरी माँ तो कहा करती थी कि जैसा तुझे ससुराल मिला है वैसा ही तेरी बहन को भी ससुराल मिल जाए। हम चारों बहनें माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत थीं। हुस्न तो हम पर आकर ख़त्म हो जाता था। मेरी चच्ची ने भी दरमियान में ये बात छोड़ दी थी कि मैं आपकी छोटी 2 बेटियों का रिश्ता अब अपने बेटों के साथ नहीं करना चाहती, क्योंकि आपकी बेटियां हद से ज़्यादा बदतमीज़ और बदज़बान हैं। इस बात का हमें फ़र्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्होंने तो हमारे लिए आसानी कर दी थी। मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरी बहनों का रिश्ता वहाँ ना हो। अब मुझे अपना घर भी बचाना था, वरना मेरी माँ की तरबियत पर मज़ीद बातें कर सकती थी और शायद अब्बा का रवैया भी पुराने जैसा हो जाता। इसलिए मैंने अपनी दोस्त को अपनी सारी कहानी सुना दी। वो कहने लगी कि वो एक आलिम बाबा को जानती है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकते हैं। उनका तो काम ही रोज़ का तावीज़ करना है। पहली बार आलिम बाबा के पास गई तो उन्होंने मुझे तावीज़ दिए। कहने लगे, अभी पक्का काम नहीं किया, इस तावीज़ के लिए तुम्हें मज़ीद चक्कर लगाना पड़ेगा। मैं भी अपनी तरफ से मुतमईन हो जाना चाहती थी कि तावीज़ काम भी कर रहा है या नहीं। मैंने तावीज़ अपने शौहर को पिला दिया। मैं कभी भी ऐसे कामों में ना पड़ी थी। मैं शुरू से इन कामों को गलत समझती थी। कभी गली मोहल्ले से सुन भी लूँ कि फलानी ने अपने शौहर को काबू करने के लिए तावीज़ करवाया है, तो मुझे हंसी आती थी कि दुनिया एक शख्स पर आकर कभी ख़त्म तो नहीं हो जाती। फिर हमें उसके लिए अपने ईमान को नहीं बेचना चाहिए। लेकिन अब खुद पर पड़ी थी तो समझ आने लगी थी कि इंसान इसी तरह का है, बेबस क्यों हो जाता है। उस शख्स से मुझे मोहब्बत हो गई थी। अब मेरे दुख सुख का वही साथी था। काश मेरी सास मुझे अपनी बेटी समझ लेती तो मैं भी उसे अपनी माँ बना कर रखती।
लेकिन हमारी माँओं को ये डर लग जाता है बहू आकर कहीं हमारे बेटे को काबू में ना कर ले। पहला तावीज़ पीते ही मेरे शौहर ने अपना रवैया तब्दील कर लिया। मुझे यकीन हो गया कि तावीज़ काम करना शुरू हो चुका है। मैं बहुत खुश हो गई थी और सोचा था कि अल्लाह से बाद में माफ़ी मांग लूँगी, क्योंकि अपने घर को बचाने के लिए मुझे ये सब करना ही था। वो मुझसे पहले की तरह मोहब्बत भरी बातें करने लगे। बहुत दिनों बाद हमने बाहर खाना भी खाया था। मेरे हुस्न के वही कसीदे पढ़ने लगे थे। मैंने उनसे शिकवा भी कर दिया कि दरमियान में आप बहुत बदल गए, तो मुझसे माफ़ी मांगने लगे। कहने लगे कि आइंदा ऐसी गुस्ताखी नहीं करूँगा। मेरा दिल मुतमईन हो चुका था। मेरी सास अब यकीनन जलने वाली थी कि उनका बेटा दोबारा से मेरे आगे पीछे घूमने लगा है। अगली बार बाबा के पास गई तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अब पक्का तावीज़ करवाना है, तो रात को 12 बजे कब्रिस्तान में आना होगा, वरना मैं तुम्हें मज़ीद तावीज़ करके नहीं दे सकता हूँ। मेरा काम यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई थी कि रात को वो भी 11 बजे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी ने देख लिया तो मेरे किरदार पर भी बातें बन सकती हैं, और मेरा शौहर भी मुझे इतनी रात को तो बिल्कुल भी नहीं निकलने देगा। लेकिन हिम्मत तो दिखानी ही थी। अपने शौहर की खातिर मैं ये भी कर सकती थी। इसी वजह से मैंने हामी भर ली और शौहर के सोने का इंतज़ार करने लगी। उस दिन मुझसे छोटी छोटी गलतियां हो रही थीं। मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मेरी सास कहने लगी, आज तुम्हें ठंडे पसीने आ रहे हैं, कहीं खुशखबरी तो नहीं सुनाने वाली। उनकी बात सुनकर मैं उन्हें हसरत से देखने लगी कि काश आपने हमारे दरमियान फूट ना डलवाई होती तो खुशखबरी सुनाने के लिए ऐसे ही चक्कर आते। रात होते ही मैं बड़ी सी चादर लेकर घर से निकल गई। मेरी सास भी गहरी नींद में सो चुकी थी। वैसे भी वो रात को बहुत कम बाहर निकलती थी। उनके घुटने में जो दर्द रहता था, रिक्शा मिलना भी मुश्किल था। मेरी दोस्त ने भी कह दिया था कि वो रात के इस पहर अपने घर वालों को क्या जवाब देकर बाहर निकले। इस वजह से मैंने उसे अपने साथ नहीं बुलाया। अकेले जाना भी वैसे बड़े जिगर का काम था। रिक्शे वाले ने मुझे वहाँ पहुँचा तो दिया था, लेकिन कब्रिस्तान जाते ही मेरी टांगें कांपना शुरू हो गई। कभी मैं दिन के वक्त भी कब्रिस्तान नहीं गई, और अब रात के पहर जाना तो किसी खौफ से कम ना था। ऊपर से जानवरों की आवाज़ों ने माहौल को मज़ीद हैबतनाक बना दिया था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखने लगी, सामने खड़े 2 लोगों को देखकर मेरे पाँव से ज़मीन खिसक गई। मुझे यूं लगा जैसे 7 आसमान मेरे ऊपर गिर गए हों। मेरा शौहर और मेरी सास मुझे गुस्से से देखने लगे। कहने लगे, तुम हमें धोखा देकर यहाँ कब्रिस्तान में क्या करने आई हो? मेरी सास कहने लगी, यकीनन यहाँ पर तावीज़ करवाने आई होगी। मैं रोकर हाथ बांधने लगी कि मैं कुछ भी ऐसा करने नहीं आई थी। मेरा शौहर बहुत गुस्से में था। अगर मजीद ने कुछ कहती तो शायद वो मुझे तलाक ही दे देता। मैं हाथ जोड़कर कहने लगी, तुम्हारी माँ ने हमारे दरमियान फूट डलवाने के लिए तावीज़ करवाया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम अपने किसी भरोसेमंद आमिल से ये बात पता करा लो। शौहर कहने लगा कि आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम दोनों औरतों ने मुझे क्या कठपुतली समझ रखा है? मैं आज सब कुछ पता करवा कर रहूँगा। उन्होंने अपने जानने वाले को हमारे घर बुला लिया। रात का पहर था, शुक्र है मोहल्ले वालों ने ये तमाशा नहीं देख लिया, वरना 100 बातें सुननी थी। मेरी सास की भी नींद उड़ चुकी थी। वो जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाकर घर से निकालना चाहती थी, अब वो खुद होश भुलाए बैठी थी। आमिल बाबा ने अमल शुरू किया। मेरे शौहर भी सामने बैठे थे, और ये बात साबित हो गई कि तावीज़ मेरी सास ने करवाए थे। जब मेरे शौहर ने उनसे तफ्तीश की तो मालूम हुआ कि उन्हें अपना बेटा हाथों से निकलता दिखाई दे रहा था। मेरे शौहर ने हम दोनों को सख्ती से आमिल बाबा के पास जाने से मना किया था, और अपनी माँ को अपने अल्फाज में अच्छे से समझा दिया था। उस दिन के बाद से हमारी ज़िंदगी में बहुत सुकून आ गया। मैं आज भी कभी उस रात का सोचूं
तो शर्मिंदगी होती है। लेकिन शुक्र है मेरे शौहर ने मुझे एक मौका और दिया था। वो पहले की तरह मुझसे मोहब्बत करते थे, अपनी माँ को भी वक्त देते थे। मैं भी अपनी सास के पुराने रवैये को भूलकर उनके साथ हंसी खुशी रहने लगी। शायद उस वाक़ये ने हम सबको एक सबक सिखाना था, और वो सबक सीखकर हमने अपनी ज़िंदगियों को मज़ीद बेहतर बना लिया था। इंसान गलतियाँ तो करता है, लेकिन गलतियों से सबक सीख लेना बेहतर होता। अगर इंसान उस गलती पर डटा रहे तो उसे बड़ी सज़ा ज़रूर मिलती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।